हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई सिमरन सिंह गिल, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग of Saraswati Shikshan Sadan welcomes you all to online classes of Saraswati Shikshan Sadan. Today we will have a lecture on of BSc second year course Farm Power and Mechanism AENGG 211. Today's topic is based on estimation and costing. बच्चों, इससे पहले हमने जो किया था वो क्या किया था कि एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में कौन कौन सी पावर वो होती हैं, चीजें होती हैं, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। कई बार ये न्यूमेरिकल आपके पेपर में भी आता है। यह न्यूमेरिकल 15 नंबर का बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आता है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में क्या है, ऊपर जो एक लाइन लगी हुई है उससे ऊपर जो है वो क्वेश्चन लिखा गया है। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, एक 15 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, एक 15 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है जिसकी परचेज प्राइस, पीपी मतलब परचेज प्राइस या लिस्ट वैल्यू। बच्चों, जब आप ट्रैक्टर को खरीदने जाओगे उसकी कीमत वह बताई जाएगी। वह कीमत क्या है, परचेज प्राइस। तो वो कितनी है, 15 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। एंड इकोनॉमिक लाइफ इज 10 ईयर। उसकी जो लाइफ मानी गई है, जो आज हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वो कब निकाल रहे हैं, 10 साल बाद। मतलब उसकी एज इंपॉर्टेंट है। हमने जब खरीदा उस ट्रैक्टर को, उसकी कीमत कितनी थी, 1.5 लाख रुपए, और जब हम उसको उसकी कीमत निकाल रहे हैं वो कब निकाल रहे हैं, 10 साल बाद। एंड टिलेज इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड 15 आवर्स पर ईयर। जो हमारा टिलेज है या ट्रैक्टर है वो 500 घंटे एक साल में चलता है। बच्चों, कितने घंटे चलता है, 500 घंटे एक साल में चलता है। उसकी स्लेवेज वैल्यू जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, वो परचेज प्राइस के ऊपर लगती है, वो 10% है। तो बच्चों, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। ये किसके ऊपर, ये दोनों चीज किसके ऊपर लगने वाली है, परचेज प्राइस के ऊपर। आपकी जो खरीद का मूल्य है उसके ऊपर ही लगने वाला है। इंश्योरेंस और टैक्स कितना लग रहा है, 1% परचेज प्राइस का। वैसे ही घर, उसके लिए जो हमने घर या शेड बनाया उसकी कीमत कितनी है, 1% परचेज प्राइस की। उसके बाद में फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन का मतलब है कितने लीटर वो एक घंटे में तेल को इस्तेमाल कर लेता है, वो कितना है। फ्यूल कॉस्ट 50 रुपए पर लीटर है और वो लीटर पर आवर में है। 1 लीटर एक घंटे में कितना यूज होता है। उसके बाद में लुब्रिकेशन कॉस्ट, मैंने पहले ही बताया, लुब्रिकेशन कॉस्ट हमने पहले लेक्चरों में पढ़ा था। लुब्रिकेशन कॉस्ट मतलब स्नेह कॉस्ट जो है 150 रुपए प्रति लीटर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 5 से 8% है। तो बच्चों, ये 5 से 8 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। और उसके ऊपर लेबर कॉस्ट, उसकी लेबर की, उसको रख रखाव करने की कॉस्ट क्या है, 50 रुपए प्रति घंटा है। बच्चों, अब न्यूमेरिकल करना है। आपने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, उसकी टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, मैंने पहले ही बोला, दो तरीके से, दो चीजों पे निर्भर होती है। पहली है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी है ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर 4 चीजें होंगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी 4 चीजें होंगी। उन चारों को 8 चीजों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी उस गाड़ी की या उस ट्रैक्टर की या उस इंजन की। अब बच्चों, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि हर साल
कोई भी चीज खरीदोगे उसकी कीमत गिरेगी। वह कितनी गिरेगी? वह किससे निकाली जाएगी? परचेज प्राइस के ऊपर। परचेज मतलब जो कीमत पे हम वह चीज खरीद रहे हैं। तो परचेज प्राइस माइनस एसवी, स्लेवेज वैल्यू। स्लेवेज वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, और ये कितनी है? 10% ऑफ पीपी। तो बच्चों 10% ऑफ पीपी का क्या मतलब है? मतलब एसवी की वैल्यू कैसे निकलेगी? एसवी इक्वल्स टू 1540, ऑटोमेटिकली कितना है? 10% इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 10101010। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹15,000। तो 1.5 लाख में से 15,000 माइनस डिवाइड बाय 10 किया तो 13,500 रुपए प्रति साल उसकी डेप्रीशिएशन है। मतलब उसकी कीमत हर साल कितनी कम हो रही है? उसकी कीमत 13,500 रुपए प्रति ईयर कम हो रही है। ऑटोमेटिकली अब इंटरेस्ट क्या है? 10% ऑफ पीपी, वही चीज हो जाएगा। इंटरेस्ट भी सेम वैसे ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट आई है तो वो कितना है? परचेज प्राइस के 4 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, 0,0,0,0। तो आई कितना हो जाएगा? 15,000। तो परचेज प्राइस कितनी है? 1,50,000 रुपए, और 15,000 इंटरेस्ट निकला क्योंकि वो 10% ऑफ पीपी है। तो डिवाइड बाय 2 किया तो वो क्या निकल जाएगी? डिवाइड बाय 2 किया तो वो क्या निकल जाएगा? 8250 पर ईयर। यह भी इंटरेस्ट जो लग रहा है, ब्याज लग रहा है आपने जो गाड़ी खरीदी उसके ऊपर, तो वो पूरे साल के ऊपर ब्याज लगेगा, कभी भी 1 घंटे के हिसाब से नहीं लगेगा। आगे क्या है? इंश्योरेंस और टैक्स। इंश्योरेंस और टैक्स आप देखोगे तो वो क्या है? 1% है पीपी का, परचेज प्राइस का 1%। तो मतलब 1/100 इंटू 1.5 लाख रुपए या 1,50,000, तो उसको काटोगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1,500 रुपए पर ईयर आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज हाउसिंग। हाउसिंग मतलब उसके ऊपर जो शेड बना रहे हो उसके ऊपर कितना खर्चा आने वाला है, वो भी क्या है? 1% है पीपी का। 1% ऑफ पीपी मतलब 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 1.5 लाख रुपए, दैट इज 1,500 रुपए पर ईयर। तो ये 4 चीज मिली। 4 चीज होती है फिक्स्ड कॉस्ट में। कौन कौन सी होती है बच्चों? डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस और हाउसिंग। इन चारों को जोड़ेंगे, मतलब ए बी सी और डी को जोड़ेंगे तो ए बी सी और डी, इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13,500 प्लस 8250 प्लस 1,500 प्लस 1,500, तो ये आ जाएगा 24,750। तो बच्चों इतना पर ईयर कीमत है। हमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो प्रति घंटा मिलती है, तो इसको प्रति घंटे में कन्वर्ट करना आवश्यक है। तो प्रति घंटे में करने के लिए हम 24,750 को 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 365 इंटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो उसकी कीमत कितनी आ रही है? 49 रुपए प्रति आवर उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब 1 घंटे में उसकी कॉस्ट कितनी कम हो रही है? 49.5 रुपीज पर आवर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? उसको चलाने के लिए या रख रखाव के लिए जो कॉस्ट होती है, उसके अंदर सबसे पहली जो है उसको बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप देखो बच्चों, यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5 से लेके 8 तक है। आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो, मैंने मिनिमम वैल्यू ली। मिनिमम वैल्यू कितनी ली? 5%। 5% किसके ऊपर लेनी पड़ेगी? परचेज प्राइस के ऊपर पर ली। तो 5/100 डिवाइड बाय 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख मतलब 7,500 पर ईयर। तो इसकी प्रति आवर, प्रति
आवर कितनी है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एक चीज और दी हुई है, टिलेज की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? 500 घंटे प्रति ईयर हम चला सकते हैं। तो मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस किसके ऊपर लगेगा? पूरे 365 दिन के ऊपर नहीं लगेगा, वो 500 घंटे जो चला रहे हैं एक साल के अंदर, उसके ऊपर ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगेगा। बच्चे दोबारा बता दूं तो जो ये है फिक्स्ड कॉस्ट है वो पूरे साल की निकलती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपको उसकी लाइफ दी जा रही है कि वो एक साल में कितने घंटे चलेगा, वो दी हुई है 500 घंटे पर ईयर। तो वो रिपेयर और मेंटेनेंस हमेशा 7500 डिवाइड बाय 500 करके 65 निकलेगा। आगे चलते हैं, फ्यूल कॉस्ट क्या है? ₹50 प्रति लीटर। तो एक घंटे में कितना चलेगा? ₹50 पर आवर। वैसे ही लुब्रिकेशन कॉस्ट क्या है? एक की है ₹150 प्रति लीटर, तो वो कितनी हो जाएगी? 5% रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर लगता है। लुब्रिकेशन कॉस्ट किसके ऊपर लगेगा? 5% के ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर लगेगा लुब्रिकेशन कॉस्ट, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 पर आवर। फिर लेबर एंड कॉस्ट सीधा ही ₹50 पर आवर। तो ए, बी, सी और डी चारों को प्लस करोगे तो हमें टोटल उस चीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलने के बाद में क्या किया जाएगा बच्चों? टोटल कॉस्ट, इसको ये प्रति घंटे निकली टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये भी प्रति घंटे निकली, तो दोनों को प्रति घंटों को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी। बच्चों चारों चीज इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, सिर्फ आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। दोनों किसके ऊपर निकलेगी? परचेज प्राइस के ऊपर ही निकलती है। उसको खरीदते किस रेट पे हैं, उसकी उम्र कितनी है और उसकी सारी वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों ये थोड़ा सा दिमागी है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको आप करो तो 15 नंबर का क्वेश्चन 100% इसके ऊपर आने वाला है।